Hello everyone. I hope you are doing well. I welcome you all to my channel What Coven. तो देखिए आपको पता है कि इग्नू का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो पहला अभी शायद सेकेंड ईयर में जो लोग हैं उनका पहला एग्जाम शायद 20th को है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इग्नू के लिए इम्पोर्टेंट आपको पता ही है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से आपका इमेजी इमेजी 15 जो है, ठीक है, उस पेपर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पर देखिए ज्यादातर स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर क्या कुछ लाइंस ऐसे उठा के दे देता है, फिर आपको बोलता है कि एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो एनी फोर आपको आंसर करना पड़ता है। जैसे मैं, देखिए ये जितना याद है मुझे, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, आप अगर ये जो लाइंस दे के जो आता है ना, उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना सर आपको पता है कि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी शायद पढ़ेंगे, जब ब्रिटिश पोएट्री पढ़ रहे थे आप लोग, वहां पर भी देखिएगा एक एक पोएम 600-700 लाइन का होता है। फिर भी तो ये यहाँ पर सेकंड ईयर में एमएजी 15 का ये मैं छोटा देख रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही, और उतना भी टफ नहीं है, सिंपल। अगर देखिए प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कहाँ से लिया है वो आपको पता नहीं हो सकता, मगर ये लाइंस जो है ये अगर बेसिक आपको इंग्लिश पता है, ये देख के भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ठीक आपसे लिख सकते हैं। तो मैं एक फॉर एग्जांपल आज आपको दो ऐसा जो प्रीवियस ईयर्स में आया है, ठीक है, ये 2024 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट किया गया, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग पढ़ लेते हैं ऐसे करके। हम लोग कोशिश करेंगे जितना, आप अगर कमेंट सेक्शन में देखिए, चैनल एकदम नया है। मैं बोला ही था इस चैनल में वर्ड कोविन, जैसे आप नाम को सुन के ही लग रहा है, यहाँ पर इंग्लिश रिलेटेड वर्ड्स को लेकर, मतलब इंग्लिश रिलेटेड सब रिलेटेड ये चीजें रहेगा। आप लोग अगर बोलेंगे कि मुझे और भी क्वेश्चन ऐसे लाना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स से जो क्वेश्चन वो अगर डिस्कस आप चाहते हैं मैं कर दूंगा, तो वो भी मुझे बोलिएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो पहला हम लोग का देख लेते हैं, आज दो ही से डिस्कस करेंगे। एज लॉन्ग एज द वुमन इज वुमन, ठीक है, देन a man defiles her. As long as a man is man, a woman defiles him. When the mind stand is gone, is there room for the body stand? ठीक है, ये आपको लाइन दिया गया है, आपको बताना है यहाँ से। ठीक है, जो एग्जैक्ट ये कहाँ से लिया गया है ऐसे करके बताना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, पहले आपको जैसे बोला है क्वेश्चन में, जैसे आपको दिख रहा होगा कहाँ से लिया गया है वो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। द गिवन लाइंस आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए कि द गिवन लाइंस आर टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है कहाँ से, फ्रॉम द पोएम्स ऑफ वीराशैव सेंट पोएटेस आपका, ये महादेवी का। ठीक है, तो सी वॉज द प्रोमिनेंट भक्ति पोएट, तो आप उनके बारे में थोड़ा लिख देंगे ऐसे कि एक प्रोमिनेंट भक्ति पोएट है, who challenge the social custom, emphasize the spiritual purity over external rules। जैसे आप लोग अगर सिंपली भक्ति मूवमेंट अगर हिस्ट्री में पढ़े हैं, आई होप सब लोग पढ़े हैं, वहां पर हम लोग क्या बोल रहे थे, देखिए भक्ति मूवमेंट का अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको बताऊंगा, देखिए कि एक्सट्रीम जो रिचुअलिस्टिक चीजें था, इसलिए देखिएगा ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस एक टाइप पे एकदम खत्म हो गया। फिर हम लोग देखे बुद्धिज्म जैनिज्म आ रहा था। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म भी एक टाइम पे देखिएगा कि डिक्लाइन हुआ। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग रिवाइवल ऐसे चीजें को करना चाहते हैं, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट आप लोग देख पाएंगे। वहां पर हम लोग क्या देखे कि जो एक्सट्रीम रिचुअल्स है, हम लोग कोशिश क्या कर रहे थे, जो हम लोग का पहले फॉल्ट था, हम लोग जो देखे थे कि उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे थे कि कोई चीज, मान लीजिए कोई आपका मतलब आप कुछ पाप किए हैं, तो चलो इतना आप दक्षिणा दे दो, या इतना कहीं पर किसी को, इवन चर्च में ऐसे भी अगर कोई भी बड़ा पाप किया, मान लो कि इतना तुम कुछ दे दो, तो मतलब हर जगह में कोरप्शन चल रहा है, तो तुम्हारा पाप से मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है, सीन तुम्हारा ये हो जाएगा। सेम ब्राह्मणिकल ये जो रिचुअलिस्टिक थिंग है, इसलिए इसका देखिएगा धीरे धीरे एक टाइम पे लोग इसको उतना अपना नहीं पा रहे। तो भक्ति मूवमेंट बेसिकली वही बोलता है, देखिए गॉड को पाने के लिए आपको स्पेशल कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा रिचुअल करेंगे तभी आपको गॉड को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप सच्चे मन से ऐसे ढूंढेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है इन दिस लाइन्स आपका महादेवी क्वेश्चन द सोसाइटी ट्रेडिशनल आइडिया अबाउट प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, जो हम लोग का ट्रेडिशनल आइडिया रखते हैं ना, व्हाट इज प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। ठीक है, तो ये प्योरिटी इम्प्योरिटी का जो सोसाइटी का ट्रेडिशनल आइडिया है उसको चैलेंज किया गया था। सोसाइटी ऑफन कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन एज ए सोर्स ऑफ डिफाइलमेंट और मॉरल पॉल्यूशन। तो हम लोग ज्यादातर क्या एक रिलेशन ऐसे मेल और फीमेल को तो एक मॉरल पॉल्यूशन के हिसाब से देख रहे थे। तो ये जो
पोएट है, इसको ही चैलेंज किया गया था, ठीक है, कि बोला था कि इसको आप पॉल्यूशन के हिसाब से ऐसे क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि द पोएट पॉइंट्स आउट है, एज लॉन्ग एज द मैन एंड वुमन एग्जिस्ट, अगर हम लोग एग्जिस्ट, मैन एंड वुमन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं एज ए मैन एंड वुमन सोसाइटी में, ठीक है। तो बोल रहा है कि each is seen as a capable of corrupting the other. However, she rejects the narrow view. तो ये जो नैरो व्यू है कि देखो इसको ये ज्यादातर पॉल्यूट कर रही है, ये गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अक्का देवी, ये अक्का देवी बोले ट्रू इम्प्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम द बॉडी बट द माइंड, ठीक है। ये जो आपका बॉडी से कुछ नहीं होता, माइंड से आपका कैसे सोच है, बोलते हैं ना हम लोग, देखो तुम्हारा सोच खराब है ऐसे बोलते हैं। तो यहीं पर वही बोले ह्यूमन बींग्स बिकेम इम्प्योर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। ज्यादा तक हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो नेगेटिव थॉट्स है इसके लिए होता है डिजायर जो हम लोग का होता है, ठीक है, एक्सट्रीम। जैसे आप लोग को बोलेंगे इवन बुद्धिज्म में देखिएगा कि दुख का रीजन बोला हम लोग की ये जो डिजायर है। फिर जो हम लोग अगर देखेंगे हम लोग की ईगो जो है, इग्नोरेंस जो है। व्हेन माइंड इज फ्री, अगर आप लोग का माइंड फ्री रहेगा, सच इम्पेरिटीज इज डिवोटेड टू द गॉड फिजिकल डिस्टिंक्शंस एंड वर्ल्डली आइडियाज पॉल्यूशन लूज देयर इंपॉर्टेंस। तो अगर आपका देखिए यहाँ पर बोलने की कोशिश किया कर रहे थे हम लोग का, ये जो ईगो है ये सब खत्म होना चाहिए, डिजायर खत्म होना चाहिए, ज्यादा इग्नोरेंस। जब अगर माइंड आपका फ्री होगा, तो जैसे किससे फ्री होगा, वो फ्री होगा किससे, इम्प्योरिटीज से। एंड डिवोटेड टू गॉड, अगर आप पूर्णली डिवोटेड रहेंगे गॉड के लिए, फिजिकल डिस्टिंक्शंस ये मैटर नहीं करेगा, वर्ल्ड आइडियाज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, ये अपना जो इंपॉर्टेंस है ये लूज कर देगा। Thus, the poem conveys a powerful spiritual message। तो इस तरीके से ये जो पोएम है एक पावरफुल स्पिरिचुअल मैसेज देता है, क्या देता है, इनर प्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्सटर्नल प्योरिटी। आपका इनर, आपका सोच, जैसे मैं बोला माइंड, ठीक है, कैसे है वो आपका जो है प्योरिटी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल प्योरिटी से। तो महादेवी stresses that the purified mind leads to the true spiritual freedom, union with the divine, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि वहां पर इसके ऊपर ही जोर दिया गया कि प्यूरिफाइड, अगर आपका माइंड अगर प्यूरिफाइड होगा तो ये लीड करेगा ट्रू स्पिरिचुअल फ्रीडम आपको मिलेगा, ठीक है। आप तभी यूनियन मतलब आपका हो पाएगा किससे, ठीक है, आपका जो यूनियन होगा डिवाइन से, ठीक है, मतलब गॉड से। तो आई होप यहाँ पर समझ में आया। ये हम लोग तो बोलेगा देखिएगा एग्जाम में 150 वर्ड्स में लिखने के लिए, तो यहाँ पर 150 वर्ड्स में ही लिखा गया है, ठीक है। मतलब कोशिश किया है लगभग 10-20 मतलब 10 वर्ड्स इधर उधर होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कोशिश किया गया है कि ताकि जितना वर्ड्स में बोला है उतना ही लिखे, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आया है। तो मेरा एक देखिएगा ब्लॉग है व्हाट कोवेन, ये जो नेम आप यहाँ पर देख रहे हैं सेम नेम से ना एक मेरा है। तो उसमें आप लोग का फर्स्ट ईयर का भी देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का ऐसे दिया गया है, नोट्स ऐसे दिया हुआ है। आप चाहे तो ये व्हाट कोवेन .com wordpress.com करके आप मेरा जो है मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें अगर देखिएगा तो बहुत सारे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का देखिएगा उसी ईयर का जो ये था ये बी, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे वहां पर एक फिर से एक लाइन दिया गया है, फॉलिंग इन लव विद यू वाज लाइक ए टेकिंग अ सिप ऑफ पॉइजन, कम माय हीलर फॉर सेकंड आई एम सैड। तो सेम यहाँ पर कहाँ से लिया गया वो पहले बताना है। तो दिस पावरफुल लाइन्स आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फेमस सूफी पोएम, ठीक है, एक फेमस सूफी पोएम था, कौन सा, ठीक है, किसी को पता है कि कौन सा सूफी पोएम, वो था जनरली एट्रीब्यूटेड रिनाउंड 18th सेंचुरी पंजाबी मिस्टिक पोएट बुले शाह का, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखिए इन सूफी लिटरेचर, अगर आप सूफीज्म पढ़े हैं हिस्ट्री में तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में। द इंटेंस परसूट ऑफ लव डिवाइन फ्रीक्वेंटली आर्टिकुलेटेड थ्रू द रॉ मेटाफोर, ठीक है, एगोनाइजिंग रोमांटिक लव। तो आप अगर सूफीज्म में देखिएगा गॉड्स को आप डायरेक्टली मतलब यहाँ पर देखिएगा एक होता है ना कि मैडनेस टूवर्ड्स लव हम लोग जो बोलते हैं, मतलब गॉड को ऐसे देखिएगा पूरा जो जैसे चाइल्ड लाइक वे में आप जैसे प्यार करते हैं, मतलब यहाँ पर ज्यादा तक देखिएगा एक चीज बोला गया कि आपका जो ट्रस्ट है, ठीक है, गॉड से मिलने का, वो बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर एक वर्ड देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर, हाँ, सीप ऑफ पॉइजन। तो नॉर्मली पॉइजन मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि एक बार पॉइजन ले रहे मतलब मैं मर जा रहा हूँ ऐसे, मगर यहाँ पर एक इसको एक सिंबल की तरह दिखाया गया है। वो सिंपल कैसे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, वही बोला है कि हेयर टेकिंग सीप ऑफ पॉइजन सिंपलेंस कैसे है, पेनफुल ईगो सेटलिंग रियलिटी ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल एवरीथिंग। अगर देखिएगा कोई जैसा होता है ना, आप सिंपली देखिएगा, आप अगर स्पिरिचुअली एवरीथिंग हो रहा है तो आपकी ईगो एकदम नष्ट हो जाए, आप बहुत ही हम्बल बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप टेकिंग द पॉइजन मतलब क्या, ये जो आपका ईगो है वो सेटल हो रहा है,
ठीक है, आप स्पिरिचुअल एगोनिंग होगा, तो स्पिरिचुअल एगोनिंग का जो पाथ है ये बहुत इजी नहीं होता है। ठीक है, ये टफ होता है ऑब्वियसली। ठीक है, आप अगर देखिएगा जैसे मेडिटेशन, आप अगर बोलेंगे मैं एक दिन में चलो साधु बन जाऊंगा, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं अगर बोलूंगा 2 दिन से तुम पूरा ऐसे मॉन्क की तरह मेडिटेशन कर, तुम लोग नहीं, मतलब कोई भी नहीं कर पाएगा। पहले देखिएगा 10 मिनट भी आप लोग इतना आराम से बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका माइंड बहुत ही मतलब इधर उधर होगा। तो वही बोल रही है, अगर आप टोटली स्पिरिचुअल बनना चाहेंगे, ठीक है, तो इसका जो पाथ है बहुत ही मतलब टफ है। ठीक है, तो ये अगर पॉइजन जो है ये सिंबलाइज कर रहा है आपका पेनफुल ईगो सेटरिंग जो रियलिटी है उसको। ठीक है, ट्रू स्पिरिचुअल एवेन्यू, द पाथ टू एनलाइटमेंट इज नॉट डिपिक्टेड एज पीसफुल। ठीक है, पाथ जो है, ठीक है, ये बहुत ही मतलब ये जो एनलाइटमेंट का पाथ है बहुत ही पीसफुल नहीं है, रेदर इट वायलेटली स्ट्रिप्स अवे द इंडिविजुअल वर्ल्डली अटैचमेंट्स। आगे अब देखे तो क्या होगा, आपको वर्ल्ड जो अटैचमेंट होगा, आपका जो मोह माया है इससे थोड़ा दूर जाएंगे तभी आप मिलेंगे। ठीक है, तो अटैचमेंट से दूर होना पड़ेगा, तो ये ऑब्वियसली आसान नहीं है। लिविंग द डिविनिटी फीलिंग कॉम्प्लीटली सैटर्ड। ठीक है, इस टाइम पे आपको क्या होगा, कॉम्प्लीटली 4 सेकंड होगा, आप वल्नरेबल ऐसे फील करेंगे, एलियनेटेड फील करेंगे फ्रॉम द मेंशन सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि आप जब एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे, आप जब सब कुछ ये सब मोह माया सैटर्न ये सब करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप थोड़ा एलियनेटेड फील करेंगे सोसाइटी से। सोसाइटी से थोड़ा आप दूर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा आपको जैसा होता है ना कि आप स्पिरिचुअल एवेनिंग थोड़ा अकेला रहना आप उस टाइम पे देखिएगा पसंद होता है। तो यहाँ पर जो हीलर है मेंशन इन द टेक्स्ट रिप्रेजेंट एज ए गॉड, तो यहाँ पर हीलर ऑब्वियसली गॉड है, गॉड के हिसाब से देख सकते हैं, और हम लोग एक गाइडिंग स्पिरिचुअल मास्टर के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, द पोएट एक्सप्रेसिंग अनबियरेबल एगोनी। ठीक है, आपका अनबियरेबल एक आप मतलब जो सहा नहीं जा रहा है एक पेन। ठीक है, किस लिए, सेपरेशन फ्रॉम द सुप्रीम क्रिएटर एंड डेस्परेट बर्निंग लॉन्गिंग फॉर अल्टीमेट जो स्पिरिचुअल यूनियन है। तो फिर से लाइन को देखिए, द पोएट इज एक्सप्रेसिंग अनबियरेबल एगोनी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द सुप्रीम क्रिएटर एंड द डेस्परेट बर्निंग लॉन्गिंग फॉर अल्टीमेट स्पिरिचुअल यूनियन। जैसे आप लोग अगर देखेंगे, ठीक है, मतलब क्या होता है कि गॉड के लिए जब आप चाहेंगे, मतलब आप सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, मैं गॉड से मिलना चाहूंगा, मतलब उनका यूनियन मुझे चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन जब ढूंढेंगे तो बर्निंग एक डिजायर आपके पास होता है। ठीक है, एक लॉन्गिंग होता है, मुझे कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला कि ये एक डिवोशन दिखा रहा है। ठीक है, कंप्लीट डिवोशन टूवर्ड्स गॉड। ठीक है, वहीं पर ये हो रहा है, तो ये बहुत ही पेनफुल है, आप जिसको चाह रहे हैं, ठीक है, आप पा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो दिस रिफ्लेक्ट्स द कोर सूफी बिलीफ, तो ये दिखाता है कोर सूफी बिलीफ को, दैट इज ट्रूली फाइंड गॉड वन मस्ट फर्स्ट बी विलिंग टू completely डिस्ट्रॉय द ईगो। ठीक है, पहले अगर गॉड के पास जाना, आपको पहले पूरा हम्बल बनना पड़ेगा, आपका ईगो का डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होगा, एक्सपीरियंसिंग द प्रोफाउंड वर्ल्डली सॉरो बिफोर द अचीविंग जो एक्सटेटिक जॉय है, डिवाइन रिकॉन्सिलेशन एंड इटर्नल पीस। अगर आप ये ईगो को नष्ट कर पाएंगे, ठीक है, तभी आप क्या वो वर्ल्ड जो सॉरो है, जैसे बुद्धिज्म में भी बोला गया है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली ये सब मोह जब दूर जाएंगे तो आपको जॉय मिलेगा, डिवाइन रिकॉन्सिलेशन होगा, इटर्नल पीस मिलेगा। ठीक है, आपको इटर्नल शांति मिलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, हम लोग दो ऐसे चीज को डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि और भी मतलब ऐसे क्वेश्चन करो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पहली बार ये कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर जो लोग मुझे जानते हैं, अब मैं स्पेशली मतलब यूपीएससी का स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे जगह मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इंग्लिश मेरा नॉर्मली एक बार मैं बोलना चाहूंगा, मेरा पैशन है, मैं खुद एक ऑथर हूँ। ठीक है, मेरा आप लोग अगर सौरभ चैटर्जी सर्च करेंगे तो मेरा बुक भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अमेजोन में मेरा बुक है, मैं मेरा ऐसे 5 बुक्स ऐसे आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, मैं बुक रिव्यूज भी करता हूँ, आज तक लाइक मोर देन 500 बुक्स मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। तो इंग्लिश मेरा काइंड ऑफ मतलब एक पैशन है। ठीक है, मतलब जो अच्छे लगता है, तो आप देख ही पाएंगे यूपीएससी टोटली अलग पढ़ाना होता है, ठीक है, इंग्लिश टोटली अलग है। मगर मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि अ, खुद एक मतलब मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट था, मतलब राइटिंग में इतना टाइम बिताया है, ठीक है, एडिटिंग में। फिर अभी जैसे मास्टर्स इन इंग्लिश, ठीक है, मास्टर्स इन मेरा सोशियोलॉजी भी है, तो ऑब्वियसली मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे लगता है, तो मैं सोचा कि इतना दिनों से चलो कुछ तो करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा। आप जो मैं बोलूंगा मतलब वहाँ पर जो वर्डप्रेस में बोला, वर्डप्रेस में मेरा वर्ड कॉफिन करके ऐसे सर्च करेंगे, ठीक है, सिंपली सर्च करेंगे वर्ड कॉफिन तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको अगर कोई भी ऐसे हेल्प चाहिए, ठीक है, आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सिंपल कोई डाउट्स या इंग्लिश लेके आपका प्लान क्या है, ये सब मुझे डिस्कस करना चाहेंगे, या बेसिकली कोई भी ऐसा नोट्स आपको जो नहीं मिल रहा है एग्जाम के लिए, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कुछ आपको चाहिए तो मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। मेरा एक नंबर है, स्टूडेंट्स के लिए एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप लोग बोल सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। मैं नंबर दे देता हूँ, 9531633280। ठीक है। ये मेरा यूपीएससी स्टूडेंट्स का भी ये है, ठीक है। आप सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ आपका नाम लिखना है, कहाँ से है ये लिख के, ठीक है। आपको डाउट्स अगर पूछेंगे मैं आंसर दे दूंगा। हाँ मतलब तुरंत ऐसे शायद नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं और भी दो जगह में इन्वॉल्व हूँ, मतलब वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ यूपीएससी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ऑब्वियसली मगर मैं देखूंगा, ठीक है, एक दिन टाइम लग सकता है मगर आंसर मैं जरूर दूंगा। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसा क्वेश्चन लाऊं तो उसके लिए भी मुझे बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।